अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपको मैथ मास्टरी में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे लेमस थ्योरम। लेमस थ्योरम में से आपके 6 to 7 मिड टर्म में MCQs आते हैं और एक शॉर्ट और एक लॉन्ग मस्ट आता है। एक शॉर्ट और एक लॉन्ग मस्ट आता है। MCQ इसके आपका एक डेफिनेशन में से आएगा, एक MCQ आपका आएगा इसके फार्मूले का, और लॉन्ग तो जो इसकी जैसे आपको न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं ना, उसके कंसेप्ट क्लियर करें तो उसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा। मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी। चलिए करते हैं। इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम under the action of three concurrent forces, then the magnitude of each force is proportional to the sine of angle between other। इसमें सिर्फ साइन का एंगल यूज होगा। ये भी आपसे MCQ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ पेपर में नहीं आता, लेकिन हम समझने के लिए कर लेते हैं। जब तक आपको प्रूफ समझ नहीं आएगा आप आगे इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास हॉरिजेंटल सरफेस है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी है। ये जो है ये पी है, इस साइड ये क्यू है, ठीक है, और ये साइड इसकी आर है। यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक एंगल अल्फा है, क्यू और आर में एंगल बीटा है, और बीटा और गैमा में ये बीटा, और यहाँ से यहाँ तक ये गैमा है। अब हमारे पास क्या है, एक्स हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक्स इक्वल टू पी कॉज ऑफ ज़ीरो प्लस पी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस आर ऑफ कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। हॉरिजेंटल में क्या होता है, सम ऑफ राइट साइड इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट साइड। ये बात होती है ना, पी ऑफ 1 प्लस क्यू ऑफ कॉज अल्फ़ा। ये याद रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 2 पाई, यानी 360 के इक्वल होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गैमा माइनस 2 पाई है, सॉरी हाँ 2 पाई है, सॉरी ये 2 पाई है। पाई क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। 2 पाई माइनस गैमा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को कॉज 2 पाई माइनस गैमा, तो इधर गैमा आ जाएगी। ये बताने का मकसद इधर है क्योंकि कॉज इधर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे कॉज गैमा आएगा। आइए समझ, कॉज 0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसी तरह हम वर्टिकल लेंगे, P of sin 0 plus Q sin alpha plus R sin alpha plus beta, P of 0 plus Q sin alpha plus R sin alpha plus beta, alpha plus beta plus gamma equal to 2 पाई। इसी तरह जैसे कॉस का है इसी तरह इसी का है, लेकिन उसमें कॉस में माइनस ही आता है, इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। वाई क्यू साइन ऑफ गैमा माइनस आर साइन गैमा, साइन 0 0 होता है, इसलिए P ऑफ 0 P 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, x 0 फाइंड करते हैं। P प्लस क्यू ये जो था ना, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। देन y इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट को भी y के इक्वल, इक्वेशन को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब इसमें से देखिए वैल्यू निकल रही है, क्यू साइन गैमा इक्वल टू आर साइन अल्फा इक्वल टू आर साइन गैमा। अब r बाय साइन अल्फा, क्यू बाय साइन गैमा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्यू इक्वल आर साइन गैमा बाय साइन अल्फा। अब इसमें इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, किधर गई इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1, पी प्लस आर साइन गैमा बाई साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस आर कॉज अल्फा, पी प्लस आर को इधर से कॉमन लेंगे, साइन गैमा बाई साइन अल्फा कॉज अल्फा। इसको जब एलसीएम लेंगे साइन अल्फा, यहाँ पे भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। यहाँ हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस गैमा, यही चीज़ यूज़ की है। 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस गैमा माइनस साइन गैमा माइनस साइन बीटा आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया है P इक्वल आर साइन बीटा बाय साइन अल्फा, P बाय साइन बीटा, साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, R बाय साइन अल्फा। अब सारी इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो P बाय साइन बीटा, Q बाय साइन गैमा, R बाय साइन अल्फा। समझ आइए आप लोगों को, ये फार्मूला है इसका मेन। ये मेन इसका फार्मूला है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना 16 से
ऑनवर्ड जो सारे लेक्चर हैं जो आगे आएंगे ना, E16 से 19 तक, इसमें से मस्ट एक लॉन्ग और शॉर्ट आता है, और आगे 20 और 21 में से भी एक शॉर्ट एक लॉन्ग और 5 MCQs उधर से आते हैं, 5 इधर से 7 इधर से, 12 MCQs हो गए, और 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, यानी 6 और 10 16 और 12 28 नंबर का सिर्फ 16 से 22 तक आता है पेपर। तो देखिए ना ये कितने बेनिफिशियल लेक्चर्स हैं। चलिए करते हैं एग्जाम्पल। A particle of mass 15 kg is suspended by two strings if the angles made by string are 45 and 60 with the horizontal. Find the tension in the string. 60 plus beta plus 45 equal to 180, beta equal 180 minus 60 minus sum of angle in straight line is 180 degree. अल्फ़ा में अब अगर वैल्यू पुट करें तो 60 प्लस 90 इक्वल 150, 90 प्लस 45 इक्वल, अब लेमन्स थ्योरम हमें क्या कहता है, T1 बाई साइन अल्फ़ा, T2 बाई साइन गैमा, वेट बाय साइन बीटा, ये साइड पे ना देखिए साइड पे वेट होता है, ठीक है। अब वेट हमारे पास होता है क्या है, mg, मैंने हमें क्या गिवन था 15 kg, 15 मल्टीप्लाई 10 115 न्यूटन। अब पहले T1 की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसे वेट के साथ करेंगे, फिर T2 की निकालने के लिए इसे वेट के साथ करेंगे, वेट वाली, वेट बाय साइन बीटा। T1 बाई साइन अल्फ़ा इक्वल वेट बाय साइन बीटा, वेट के 150 और बीटा के हमारे पास 75। T1 इक्वल 150 साइन 150 साइन 75, जब इसकी वैल्यू आएगी 77.7 मीटर। अब इसी तरह T2 फाइंड करेंगे, T2 को बाय साइन गामा, वेट बाय साइन बीटा, T2 150 मल्टीप्लाई साइन 135, ये हमारे पास गैमा है 75 और 7, ये T1 हमारे पास 77.7, जबकि T2 109.8 मीटर। होपफुली यू लाइक इट। अब हम इसी तरह लेक्चर 17 करेंगे, लेक्चर 17 18 19 में यही है, ठीक है। A block of mass 1.5 kg rests in equilibrium in a rough inclined plane at 60 degree to the horizontal. Find the magnitude of the frictional contact force and the normal contact force. मैथ हमारे पास है 1.5 kg, तो वेट क्या होगा mg 1.5 मल्टीप्लाई 10 15 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे हमें गिवन है 60 डिग्री और 15 न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये सारा 60 होगा, ये फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है और ये आर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। बाय लेमन्स थ्योरम एफ बाय साइन 120 डिग्री, आर बाय साइन 150, 120 कैसे आया है 60 प्लस 60 120, और 150 कैसे आया है, ये 90 प्लस 60 150 आया है, और एक हमारे पास 90 है। पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स को, देन हम आर को। एफ क्या फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स है और आर नॉर्मल है। एफ बाय साइन 120, 15 बाय साइन 90, 15 बाय साइन 90 क्या होता है 1 मल्टीप्लाई साइन 120, 15 मल्टीप्लाई 0.866 इक्वल टू 13 न्यूटन। आगे आर बाय साइन 150 इक्वल टू 15 बाय साइन 90, 15 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू 7.5 न्यूटन। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, पार्टिकल P ऑफ मास 2.1 kg is attached to one end of the each of two light inextensible string. The other end of the strings are attached to the point A and B which are at some horizontal level. P hangs in equilibrium at a point 40 meter below the level of A and B. The string P and B we have done 50 and टेंशन हमारे पास 1 कौन सी है जी, टेंशन इन पी ए, टेंशन 2 क्या है जी, टेंशन इन पी बी, मैथ क्या है 2.1, तो वेट क्या होगा 2.1 मल्टीप्लाई 10 21 न्यूटन। वेट किधर एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, हमेशा याद रखिएगा, इसका MCQ भी पूछ सकते हैं। ए सी बी हम पहले फाइंड करें, टेंशन फाइंड करने के हमने पीछे फाइंड किए ना, इनका अलग अलग पैथागोरस लेंगे। कॉस अल्फा पी सी बाई पी ए 40 बाई, कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जबकि साइन होता है, साइन हमने इधर नहीं फाइंड किया। पी सी 40 बाई 50 ये अल्फ़ा हो गया, और पी सी बाई पी बी ये बीटा हो गया, क्योंकि यहाँ बी सी और डी की ली थी, ठीक है। लेक्चर आपका लंबा हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 36.87 डिग्री प्लस 67.38 डिग्री, तो ये 104 हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे साइन, यहाँ पे लेंगे
जब ये एब्ट्यूज एंगल होंगे ना, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। और इसी तरह जब अल्फ़ा की वैल्यू एब्ट्यूज के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से ये जो वैल्यू आई हुई होती है इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 180 माइनस 36 को करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 143। 180 में से 67 को करेंगे तो ये 112 आ जाएगी। ठीक है, बात ही समझ आई आपको। T1 बाई साइन 112.62, T2 बाई साइन 143.13 डिग्री, वेट साइन 104.25 डिग्री। वेट हमें क्या गिवन है, 21 न्यूटन। इसी तरह T1 बाई साइन 112.16, यहाँ पहले T1 की ऐसी वैल्यू लेंगे, फिर T2 की लेंगे, T1 20 न्यूटन आ गए। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम करेंगे 3 कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर वो होती हैं जो स्ट्रेट लाइन में होती हैं। Pn, Qn and 12 Newton are acting on a particle are in equilibrium as shown in the figure. Find the magnitude of the forces P and Q. Sum of angle in around a circle, जो सर्कल के अराउंड होंगे उसकी 360 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये 150 लिया है, स्ट्रेट में 90 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अल्फा प्लस 2 740, अल्फा 120 आ गया। P बाई साइन 120 इक्वल टू Q बाई साइन 90 इक्वल टू 12 बाई साइन 150, P बाई साइन 120 इक्वल टू 12 बाई साइन 50। इसी तरह Q की फाइंड करने के लिए ये, अगर आप स्क्रीन आपको लेक्चर समझ आ गया ना, तो आगे आपको 19 तक समझ आ जाएंगे। 3 coplanar forces are acting at a particle O is shown in the figure. The magnitude of the forces are 6 Newton, 8 Newton, 10 Newton respectively. The angle between the 6 Newton force and 8 Newton, देखें 6 Newton और 8 Newton, जबकि एंगल इन दोनों के बीच में क्या है, 90 का है, 90 डिग्री का है। अब हमने अदर एंगल्स फाइंड करने हैं। साइन अल्फा बाई 8, साइन बीटा बाई A6 इक्वल साइन 90 बाई 10। 10 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे गिवन था। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा को पहले फाइंड करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, अल्फ़ा हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे मिसिंग है, 53.73 आया। एब्ट्यूज था अल्फ़ा, तो हमने इसको 180 में से माइनस किया। सम ऑफ एंगल अराउंड द सर्कल इज 360। इसी तरह बीटा को हम फाइंड करेंगे 143.13 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 19 लेक्चर। The 3 concurrent coplanar forces shown in the diagram have magnitude 3 Newton, 2 Newton and P Newton. Given that the 3 forces are in equilibrium, find the value of angle X and P. ये X डिग्री है और P ये है, ये फोर्स है। ठीक है, वेट है, सॉरी। बीटा हमारे पास क्या है, 90 प्लस एक्स नॉट, जबकि गैमा है हमारे पास 60 प्लस 90। P बाई साइन अल्फा इक्वल 3 बाई साइन बीटा इक्वल 2 बाई साइन 150। 3 और इन दोनों को पहले लेंगे, फिर P वाली को ले लेंगे। इसमें 3 साइन अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास एंगल बीटा निकला है 48.6। ये एब्ट्यूज था, तो 180 में से ये माइनस करेंगे, तो 180 में से माइनस करेंगे, एक्स इक्वल टू बीटा माइनस 180 में से माइनस किया तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 131.4 डिग्री। जबकि एक्स फाइंड करना था, एक्स क्या था, पहले था ना बीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू बीटा, तो जब एक्स फाइंड करेंगे बीटा माइनस 90, 131.4 डिग्री माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई इस तरह, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 360, अल्फा प्लस 131.4 प्लस 151 इक्वल टू 3, अल्फा हमारे पास आ गया इस तरह। P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइन 78.6 इक्वल टू P हमारे पास आ गया 3.91 और X क्या हमारे पास आया 41.4 डिग्री। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, the 3 coplanar forces shown in the diagram and in equilibrium, find the values of X and force P। इसी तरह को फाइंड करना है। सम ऑफ एंगल इन स्ट्रेट लाइन में 180 होते हैं, जबकि अराउंड अ सर्कल में 360 होते हैं। गैमा प्लस 60 इक्वल टू 180। गैमा क्या है हमारे पास, एक्स डिग्री, ये गैमा है, ये अल्फ़ा है,
यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक्स डिग्री प्लस 180, गैमा हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, पी बाय साइन बीटा इक्वल टू 2p बाय साइन 120। 2p हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये देखें p हमें गिवन है, इधर से हम लेके जाएंगे तो 2p, p हम 2 दफ़ा तो नहीं लिख सकते ना, तो एक दफ़ा p और एक दफ़ा 2p, ठीक है। इस तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा आ जाएगा, अगर एब्ट्यूज़ होगा तो 180 में से माइनस करेंगे, देन अल्फ़ा को x प्लस 60 में करेंगे, 2p को अगर p की वैल्यू फाइंड करनी हो 4.35 न्यूटन करेंगे। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये जो लेक्चर्स हैं ये मस्ट कीजिएगा, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।